Today we are going to start exercise 3C, page number 48. All of you open page number 48. Write down today's date, classwork, exercise 3C, page number 48. And we are going to start question number 3rd. First and second is your homework. So we are going to start from third question. This is the mixed statement sums of plus and minus. ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है इसमें फ्यू क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मिक्स होंगे, जिसमें प्लस माइनस मिक्स दी होगी. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 3rd. अ यंग गर्ल लॉस्ट अ डायमंड रिंग. कहते एक यंग गर्ल है जिसकी डायमंड की रिंग खो गई है. द फादर बॉट हर अनदर वन. उसके पापा ने उसको एक और ले दी है, उसकी बजाय एक और ले दी है. दैट कॉस्ट रुपीज 23,961 more than the previous one. इस लाइन को अच्छे से समझो. वो कहते हैं जो पापा ने उसको न्यू वाली रिंग लेके दी है, उसका जो प्राइस है वो 23,009. जेनिथ, पेज नंबर इज रिटन ऑन द बोर्ड. पेज नंबर 48 बच्चे, पेज नंबर 48. तो उसके फादर ने जो रिंग लेके दी है उसका जो प्राइस है वो पुरानी वाली रिंग से 23,961 ज्यादा है, मोर देन है. ठीक है. इफ द फादर बॉट द डायमंड रिंग फॉर रुपीज 1,69,000. अगर जो फादर ने अब रिंग लेके दी है उसका प्राइस है 1,69,000. व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द डायमंड रिंग दैट वाज लॉस्ट. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जो डायमंड की रिंग खो गई है उसका क्या प्राइस. First of all, write in chat box which operation we will use here, plus or minus. Please write here. I don't want any answer. First of all, tell me which type of question. This is the question of subtraction or addition. Please write only this thing. Subtraction. Very good. शाबाश. तो इसमें क्या करना है? फर्स्ट लाइन में solution. तो start कर रहे हैं. Price of new diamond ring. Price of new diamond ring is equal to, here you will write down place value, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. And what is the price of new ring? 1,69,000. Price is given 1,69,000. All of you do with me. जल्दी जल्दी साथ साथ करोगे. Then price of new ring, price of new ring more than lost. न्यू रिंग का जो है वो प्राइस जो है लॉस्ट रिंग. मेरी लाइन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था तो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है प्राइस ऑफ न्यू रिंग मोर देन लॉस्ट रिंग. ठीक है. वो कितना प्राइस है? 23,961. and this is the question of subtraction. After subtraction we got the answer after subtraction. तो क्या चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं? प्राइस ऑफ लॉस्ट रिंग, और कह सकते हो आप प्रीवियस रिंग, या प्राइस ऑफ लॉस्ट रिंग, जो रिंग खो गई है उसका क्या प्राइस है. नाउ डू सब्ट्रैक्शन. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव रिटन आंसर इन चैट बॉक्स. Most of the student have written answer in chat box, so your answer is right. Answer है rupees 1,45,039. 1,45,039. I hope this question is clear to everyone. I am repeating again. Statement क्या है? कहते एक यंग गर्ल है जिसकी एक डायमंड की रिंग खो गई है, तो उसके पापा ने उसको एक न्यू और रिंग ले दी है, लेकिन उसका जो प्राइस है पुरानी वाली रिंग से 23,961 ज्यादा है. ठीक है. जो पापा ने रिंग लेके दी है उसका प्राइस क्या है अब वाली रिंग का? 1,69,000. तो कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट वाज द प्राइस ऑफ डायमंड रिंग दैट वाज लॉस्ट. जो खो गई है उसका प्राइस कैलकुलेट करना है.
तो जो न्यू रिंग का प्राइस है वो मोर देन है पुरानी वाली रिंग से, वो हम माइनस करेंगे, तो वी गॉट द प्राइस ऑफ लॉस्ट रिंग. Hurry up, note down this question. Hurry up, note down this question. Excuse me, ma'am. I did, ma'am. Now move to question number 4. Next question जो है, listen carefully the statement. Statement को ध्यान से सुनना because this is too lengthy. लेंथी जरूर है क्वेश्चन लेकिन इजी है. अगर आपको फर्स्ट स्टेप में ही समझ आ गया तो आप आगे के आगे स्टेप्स कर सकते हो, लेकिन मैं बोर्ड पे भी जो करूंगी बच्चे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगी. ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक एक स्टेप को हम रीड करेंगे और एक एक स्टेप को ही हम सॉल्व करेंगे. तो अभी मैं रेज नहीं करी बिकॉज दोज हु आर डूइंग दे कैन नोट डाउन. नाउ स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 4. A shopkeeper sold 36,313 किलोग्राम राइस ऑन मंडे. एक शॉपकीपर है जिसने मंडे को 36,313 केजी राइस सेल किए. ठीक है, कि जब उसने ट्यूसडे को सेल किए ऑन ट्यूसडे ही सोल्ड 769 केजी ऑफ राइस मोर देन ऑन मंडे. अब इस लाइन का क्या मतलब है कि कहते जब ट्यूसडे को जो उसने राइस सेल किए ना वो मंडे से 769 केजी ज्यादा सेल. ठीक है, एज कंपेयर टू मंडे. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो मंडे के जो राइस की वैल्यू गिवन है ना कि 36,313 किलो, उसमें हम मोर देन वाली जो प्राइस है 769 केजी जो है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को 769 केजी ज्यादा उसने सेल किए मंडे के कंपैरेटिव. समझ आएगी ये लाइन सबको. ट्यूसडे को जो उसने राइस सेल किए वो मंडे के कंपैरेटिव, अगर मंडे, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज करो मंडे को उसने 500 केजी सेल की, ट्यूसडे को उसने 100 केजी मंडे से ज्यादा सेल किए, तो टोटल कितने बन गए, ट्यूसडे को 600 हो गए ना 600. सेम इस क्वेश्चन में. ठीक है, पहले हम सिर्फ इतना स्टेप कर रहे हैं, ओनली दिस मच, क्योंकि इसमें बहुत स्टेप्स हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे इसमें. So write down first and last word of question number 4. Question number 4. Last word है days. Days. अगमजोत म्यूट करो बच्चे. हाँ जी. Solution. दिवांश सोनी म्यूट योरसेल्फ बच्चे. दिवांश सोनी म्यूट योरसेल्फ. हाँ जी. नीतू मैम प्लीज चेक. हाँ जी. सो दिस इज द स्टेप नंबर 1. फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप में राइस सोल्ड ऑन मंडे. मंडे को कितनी क्वांटिटी उन्होंने शॉपकीपर ने सेल की है, नंबर इज गिवन 36,313 किलोग्राम. साइड पे आप केजी भी मेंशन करोगे, क्वांटिटी जो है वो किस में मेजर हो रही है, केजी में, किलोग्राम. ठीक है, राइस सोल्ड ऑन मंडे. अब जो ट्यूसडे को किए राइस सोल्ड मोर देन मंडे. मंडे से ज्यादा जो सेल किए हैं वो कितने हैं, कितनी गिवन है क्वांटिटी, 769. सी, अब यहाँ पे 1000 और 10,000 वाला नंबर नहीं है तो वी कैन पुट 0 हियर. पुट साइन ऑफ एडिशन किलोग्राम. तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, राइस सोल्ड ऑन ट्यूसडे. ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, राइस सोल्ड ऑन ट्यूसडे, कि ट्यूसडे को उसने कितने राइस सेल किए. ठीक है, नाउ डू एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स. आई एम रिपीटिंग अगेन. फर्स्ट स्टेप क्या है बेटे, कि शॉपकीपर ने राइस सेल किए मंडे को 36,313, लेकिन ट्यूसडे को जो सेल किए ना वो 769 ज्यादा सेल किए एज कंपेयर टू मंडे. तो क्या चीज कैलकुलेट हो जाएगी कि ट्यूसडे को उसने कितनी क्वांटिटी सेल की. वेरी गुड, आंसर इज Harshita has written answer. Okay, do addition.
37,082 kg, but this is not an answer क्योंकि ये हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये आंसर नहीं है, तो वी कांट राइट दिस इज आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अब फिर से बुक में देखो नेक्स्ट लाइन, बुक में फिर से चेक करो, मैम नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं। एंड सेकंड लाइन में जहां पे एंड है, एंड ऑन वेंसडे, वेंसडे को क्या किया, वेंसडे को जो शॉपकीपर ने राइस सेल किए हैं वो है 778 kg राइस लेस देन ऑन मंडे। समझ आई? वेंसडे को जो राइस सोल्ड किए शॉपकीपर ने वो मंडे से लेस देन, मंडे से कम किए 778। सो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स विच ऑपरेशन वी विल यूज हियर। अब क्या करना है, अब मंडे वाले राइस में 778 को प्लस करना है कि माइनस करना है वेडनेसडे की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। वेरी गुड, सब्ट्रैक्शन, शाबाश, गुड। इट मीन सबको ये स्टेटमेंट क्लियर है। तो स्टेप नंबर 2, रोमन नंबर, चलो ठीक है कोई, हाँ जी, सेम हियर, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू। राइस सोल्ड ऑन मंडे, सेम, क्योंकि मंडे का कंपैरिजन ही हो रहा है। राइस सोल्ड ऑन मंडे, अगेन सेम नंबर इज गिवन। मंडे को जो क्वांटिटी है वो है 36,313 किलोग्राम। ठीक है, अब लेस किए, उसने राइस सोल्ड लेस देन, पहले मोर देन था, राइस सोल्ड लेस देन, राइस सोल्ड लेस देन मंडे, मंडे से कम सेल किए। कितनी क्वांटिटी गिवन है हमें? 778 किलोग्राम, 778 kg. So you can put here 0, sign of subtraction. हाँ जी, now do subtraction, और ये वैल्यू किसकी आएगी? राइस सोल्ड ऑन वेंसडे, ये किस दिन की वैल्यू आ रही है? वेंसडे को कितने क्वांटिटी जो है, कितने केजी राइस सेल किए वेंसडे। ओके, कृष्णा हैज रिटन आंसर after subtraction. Okay, but this is not a complete answer. Again, one step is here, one more step. Okay, so this is not a answer, ये complete answer नहीं है। Very good हरवीर। Okay, शाबाश, जल्दी जल्दी सभी बच्चे माइनस करके अपना आंसर करो। आई एम रिपीटिंग अगेन क्वेश्चन, मैं फिर से स्टेटमेंट को रिपीट कर रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो सेकंड स्टेप में जो मंडे को राइस सेल हुए, वेंसडे को मंडे के कंपैरेटिव 778 लेस हुए सेल, लेस सेल हुए मींस टू से उससे कम सेल हुए, तो कम होंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो आंसर आएगा वो होएगा राइस सोल्ड ऑन वेंसडे। हाँ जी, वेरी गुड आकाशदीप, क्या आपने भी सॉल्व कर लिया है? जल्दी जल्दी सभी बच्चे माइनस करो। बट दिस इज नॉट अ आंसर, ये आंसर नहीं है, ये अभी हमारा सेकंड स्टेप हुआ है। कितने सेल किए? 35,535 किलोग्राम, राइट। अब हम आ रहे हैं थर्ड स्टेप पे, उसके लिए लास्ट लाइन रीड करो सभी बच्चे, लास्ट लाइन। हाउ मच राइस वॉज सोल्ड बाय हिम इन 3 days। तो इन 3 दिनों में कितने राइस सेल हुए? 3 दिन कौन कौन से? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। मंडे की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, ट्यूसडे की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है और वेंसडे की भी कैलकुलेट कर ली है। तो तीनों को क्या करोगे? राइट इन चैट बॉक्स कि मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। वेरी गुड, शाबाश, कि उसको हमने प्लस करना है, तीनों नंबर्स को ऐड करना है। तो स्टार्ट करें। I erase only the first step. Those who are doing second step, they can complete. मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेप को इरेज कर रही हूँ, ओनली फर्स्ट स्टेप। हाँ जी, स्टेप नंबर 3 में प्लेस वैल्यू। अब हम लिखेंगे राइस सोल्ड ऑन मंडे। ये वैल्यू हमें बुक में ही गिवन है, ये हमने कहीं से भी कैलकुलेट नहीं की, ऑलरेडी गिवन है बुक में 36,313 किलोग्राम।
देन राइस सोल्ड ऑन ट्यूसडे, जो ट्यूसडे को सेल की ऑलरेडी सबकी बुक पे वो कैलकुलेट हो चुकी है, सबकी बुक पे है, जो हमने नोटबुक पे अभी सॉल्व की है 37,082, ठीक है। देन राइस सोल्ड ऑन वेंसडे, जो वेंसडे को सेल किए, ये वाली जो अमाउंट है, ठीक है, 35,535 किलोग्राम, साइन ऑफ एडिशन। हाँ जी, यहाँ पे अब लास्ट लाइन क्या बनाएंगे हम, राइस सोल्ड इन 3 days, राइस सोल्ड in 3 days, do addition, and this is the complete answer. Oh, very good, Vinisha has written answer. Okay, चलो ठीक है, very good कृष्णा, शाबाश। चलो मैम भी साथ में ऐड कर लेते हैं, 0 10 हो गया, 13 9 किलोग्राम, ठीक है। सो आई होप ऑल हैव डन, दिस इज द आंसर। मैम इसको इरेज नहीं कर रहे हैं, 1,08,930 किलोग्राम इज द आंसर, ठीक है, 1,08,930 kg is the answer. I hope this question is clear to everyone. I'm repeating again. Yes, all these questions are very interesting. अगर आपको statement समझ आए, statement means to say some story based questions are there. ठीक है, these are the mental ability questions. So better to listen carefully, then these questions are really very interesting. हाँ जी, so question number 4 को मैं फिर से repeat करी हूँ, और साथ साथ आप note down कर लो कि जो राइस सोल्ड हुए मंडे को, उसमें मोर देन वैल्यू हुई तो वो ट्यूसडे की क्वांटिटी आ रही है, तो इट मीन हमने मंडे वाले में वो ऐड कर दिया, तो हमें ट्यूसडे की वैल्यू आ गई है, ठीक है। देन वेंसडे के लिए मंडे से लेस किए सेल, तो वो माइनस करके हमारे पास वेंसडे की आ गई। और लास्ट लाइन उन्होंने कहा है हाउ मच राइस वाज सोल्ड बाय हिम इन 3 days, इन 3 दिनों में कितने राइस टोटल सेल कर दिए। तो मंडे की वैल्यू बुक में ही गिवन थी, ट्यूसडे की हमने कैलकुलेट कर ली, और वेडनेसडे की भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो तीनों को कर दिया ऐड, तो टोटल जो वैल्यू है 3 days की, वो क्वांटिटी हमारे पास आ गई। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट केजी, दिस इज द यूनिट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, यू मस्ट राइट डाउन यूनिट, किलोग्राम। So I hope this question is clear to everyone and all have noted down. So we can move to next question, question number 5. Those who have done, they will start to read question. Question number 5. I'm going to read the statement. Please बुक सबकी ओपन होनी चाहिए, ठीक है बेटे। अगर आप विदाउट बुक बैठे हो तो आप खुद से चीटिंग कर रहे हो, मैम के साथ कोई चीटिंग नहीं हो रही, बिकॉज बुक के बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं क्लियर हो पाएगा। तो प्लीज ओपन बुक, स्टेटमेंट सम्स के लिए बुक होनी चाहिए, फिंगर आपकी साथ में मूव होनी चाहिए whenever you have to read the question. हाँ जी, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5. I borrowed. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ borrowed? borrow मीन किसी से उधार लेने पैसे, ठीक है, borrow मीन किसी से मनी उधार लेनी। I borrowed, मैंने ₹3 लाख फ्रॉम अ फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से 3 लाख रुपीस बोरो किए, उधार ले लिए, ठीक है। आई पेड हिम, मैंने उसको दिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट होती है जैसे कहते हैं ना किश्तें, ठीक है, कि फर्स्ट पार्ट में हमने इतना प्राइस दे दिया, सेकंड में हमने इतनी, आपके घर पे भी मम्मा पापा कुछ जो चीजें हैं इंस्टॉलमेंट पे परचेज करते होंगे, तो आपने मे बी नेम इंस्टॉलमेंट सुना हो, ठीक है, कि अब जो टोटल मनी ली है जब हम उसको रिटर्न करते हैं ना, तो कुछ कुछ पार्ट्स में रिटर्न कर देते हैं कि चलो आज मैंने 10,000 रिटर्न कर दिए, आज इस मंथ में मैंने 20,000 रिटर्न कर दिए, सो दीज आर द इंस्टॉलमेंट्स, क्लियर। तो कहते हैं मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अपने फ्रेंड को 66,678 रुपीज वापस कर दिए, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट में मैंने 70,871 रुपीज वापस कर दिए, राइट। हाउ मच मोर डू आई ओ हिम नाउ? तो कहते अभी भी मैंने कितने और उसको पैसे रिटर्न करने,
हरवीर सिंह, ओके, यू आर राइटिंग आंसर। सबने पहले ही आंसर कर लिए कैलकुलेट, तो पहले स्टेटमेंट तो सुन लो। दिस इज द डबल स्टेटमेंट सम। इसमें 2 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप्स कैसे हैं? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो मैंने मनी रिटर्न कर दी है, वापस कर दी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की और सेकंड इंस्टॉलमेंट, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, दोनों को ऐड करना है। उससे क्या होएगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने कितनी मनी उसको अब तक वापस कर दी है। सेकेंड स्टेप में 3 लाख जो मैंने टोटल मनी उससे बोरो की है, 3 लाख में से वो जो ऐड की है 2, जितनी मैंने वापस कर दी है दोनों इंस्टॉलमेंट की, उसको कर देंगे माइनस। तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा कि स्टिल अभी भी जो मनी है वो रहती है रिटर्न करने को, राइट। So start question number 5. Hurry up. Write down first and last word and start from step number 1. Question number 5. I से लेके now. Okay. Yes. Solution. Step number 1. 1000 तक place value 1, 10, 100, 1000, 10,000. Right. तो first step में money paid in first installment. Money paid in first installment. Money paid in first installment is equal to, ये रुपीज वाली वैल्यू है तो आप ऊपर रुपीज भी मेंशन कर सकते हो, 66,678. ये फर्स्ट है। मनी पेड इन सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट में मैंने कितनी मनी पे कर दिया, 70,871। साइन ऑफ एडिशन, बिकॉज इसमें क्या करेंगे, पहले देख लेंगे दोनों को ऐड करके कि हमने कितनी टोटल मनी पे कर दी है। ठीक है, टोटल मनी पेड। थर्ड लाइन जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो है टोटल मनी पेड। सो डू एडिशन ऑफ दीज 2 numbers. $1,37,549. ये तो आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने क्या कैलकुलेट किया है, फर्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट किया है कि टोटल मनी मैंने अपने फ्रेंड से जो मनी बोरो की उसमें से कितनी मैंने रिटर्न कर दी, कितनी मैंने पे कर दी है। दोनों इंस्टॉलमेंट की जो मनी दी है उसको ऐड करके मुझे पता चल गया कि मैंने उसको इतनी मनी पे कर दी है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में सेम, यहाँ पे अब लाख की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि प्लेस वैल्यू लाख तक नंबर जा रहे हैं। ठीक है, अब मनी कितनी बोरो की थी, मनी बोरोड, कितनी मनी बोरो की थी, 3 लाख। यस, 3 लाख मनी बोरो की थी फ्रेंड से। ठीक है, 3 लाख में से मनी पेड, कितनी मनी हम पे कर चुके हैं, 137,549। डू सब्ट्रैक्शन, तो उससे क्या आ जाएगा, मनी येट टू बी पेड, अभी भी जो मनी रहती है पे करने वाली, वो हमारे पास कितनी मनी रहती है जो मैंने अभी भी अपने फ्रेंड को देनी है, रिटर्न करनी है। ठीक है, तो आप माइनस कर लो। यस, तो आंसर है इसका विद रुपीज सिंबल 1,62,451। इतनी मनी है जो अभी भी पे करने वाली रहती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रही हूँ, अच्छे से लिसन कर लो बच्चे। इस क्वेश्चन में है कि मैंने अपने फ्रेंड से 3 लाख रुपीज बोरो किए, उधार लिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट में मैंने इनको इतनी मनी पे कर दी है, तो वो क्या है, दोनों को ऐड करके आ गया कि मैंने टोटल मनी कितनी पे कर दी है। साइड बाय साइड दोज हु हैव डन दे कैन फिल अटेंडेंस फॉर्म आल्सो। ठीक है, सेकंड स्टेप में जितनी मनी मैंने बोरो की थी उसमें से जितनी पे कर दिया उसको माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया कि मनी स्टिल अभी भी रहती है उसको देने वाली। So I hope this question is clear to everyone. Hurry up, note down so that we can complete last question. Very easy and very simple and very short question. Only 6th question is left. I hope we can do because this is very easy question. Those who have done, they will start to read question number
6. This is the last question, and today we have finished chapter number 3, subtraction. Our chapter is finished. And one thing more I want to say, better to complete your homework daily. Side by side daily homework complete करो बच्चे. Hurry up, note down, side by side fill Google form. Now I'm going to read next question. I hope all have done. All have done this question. Saransh is writing. Okay. Yes. Saransh done? Thumbs up kar do. Okay, very good. Yes. So, shall I start to read the question? Next question, question number 6. Okay. Hanji. A student was told to write the numeral for 19,356. कहते जब मैम क्लास में कई बार टेस्ट लेते हैं तो क्लास में मैम बोलते हैं ना कि आप इसका न्यूमेरल मींस टू से इसको लिखो आप. मैम ने बोला 19,356, लेकिन बट ही रोट, एक बच्चे ने क्या किया, उसने उसको गलत लिख दिया. उसने 19 को क्या सुन लिया कि मैम ने 90 बोला है, तो उसने लिख दिया 90,536. तो उसने ये नंबर लिख दिया. राइट बोथ इन द न्यूमेरल, आपने इसको न्यूमेरल में लिखना है और उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है. डिफरेंस क्या होता है? माइनस. ठीक है, पहले हम दोनों का न्यूमेरल लिखेंगे, फिर बाद में उसको माइनस कर देंगे. बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है. I'll erase only the first part because if anyone is noted, then you can note down. Only first part I'll erase. So question number 6 में first and last word them. Solution. अब solution में यहाँ पे आप पहले तो प्लेस वैल्यू मेंशन कर दो. 1, 10, 100, 1000, 10,000. ठीक है. Student was told to write. First statement. Student was told to write. मैम ने जो उनको बोला है बच्चों को लिखने के लिए, मैम ने दिया है 19,356. मैम ने ये कहा है, लेकिन उस बच्चे ने, एक बच्चे ने क्या किया, उसको गलती से क्या लिख दिया, स्टूडेंट रॉट. यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट रॉट, उसने उसको क्या लिख दिया, 90,536. ठीक है. अब हमने इसका एक तो ये हमारा न्यूमेरल में आ गया. वेरी गुड सरगुन कि आपने माइनस भी कर लिया है. डिफरेंस, डिफरेंस में अब हम इसको तो माइनस कर नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऊपर स्मॉलर नंबर है और नीचे बिगर है. तो इसको क्या करेंगे हम, पहले चेंज करेंगे माइनस के लिए. 90,536 माइनस 19,356. अब आप नीचे इसकी माइनस सॉल्व कर सकते हो जो डिफरेंस है, क्योंकि ऊपर हमें स्मॉलर नंबर था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए हमने बिगर नंबर लिखना है. ठीक है. आंसर क्या आ गया हमारे पास? ओ सॉरी, यहाँ पे 71,180. This is the answer. I am repeating again. मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना. कि स्टूडेंट को कहा गया कि टोल्ड टू राइट कि लिखो 19,356. लेकिन समटाइम क्या करते हैं हम भी, जब क्लास में ऐसे करते हैं तो समटाइम हम सुन लेते हैं कि 19 नहीं, मैम ने शायद 90 बोला है. तो एक बच्चे ने क्या किया, उसको लिख दिया 90,536. ठीक है. जैसे हम क्लास में मैम डिक्टेशन बोलते थे, आपको डिक्टेशन होती थी ना जो ऑरल के लिए, तो आप लिखते थे, तो कई बार होता था कि आप मैम से कह देते मैम ये रिपीट अगेन, वही चीज है यहाँ. तो उसने गलती से उसको ये लिख दिया. तो कहते हैं आपने इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है. डिफरेंस मीन माइनस. लेकिन इस क्वेश्चन में हम डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे स्मॉलर नंबर है और नीचे बिगर है. तो हमने हमेशा बिगर में से स्मॉलर को माइनस करना है और डिफरेंस कैलकुलेट करना है. I hope this question is clear to everyone.